हम ये जो कामना करते हैं, यद भद्रम तन्न आशुव, जो जो भद्र है वो हमें प्राप्त हो जाए। वो कैसे प्राप्त होगा? देवानाम भद्रा सुमतिर ऋजुयताम। पहले हमें अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि बनाना होगा। सद्बुद्धि कब बनेगी? हमें अपने अज्ञान को दूर करना होगा। पहले दुर्गुणों को, दोषों को, दुर्व्यसनों को दूर करना होगा, तब भद्रों की प्राप्ति होगी। वेद मंत्र में कहा है ना, विश्वानि दुरितानि पराशुभ, सारे के सारे दुर्गुण, दोष और दुख दूर हो जाएं। सुख की कामना कब की? ये दोष, दुर्गुण, दुर्व्यसन दूर हो जाए, तब उसके बाद सुख आएगा। पहले ही सुख नहीं आएगा। देखो, अपने छात्रावास में एक कमरा है, बंद पड़ा है कई सालों से, उसमें कचरा कूड़ा भरा हुआ है। उसको तुमने खोलना है, उसका प्रयोग करना है, पढ़ने के लिए या बैठने के लिए, सभा करने के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए। उस कमरे को खोला और उसकी साफ सफाई तुमने की नहीं, धूप बत्ती जला दी या हवन कर लिया बिना साफ सफाई किए, तो क्या धूप बत्ती की सुगंध आ जाएगी? नहीं आएगी ना। चाहे कितनी भी धूप बत्ती जला लो, कितना भी लोबान जला लो, कितना भी हवन कर लो, जब तक उसकी गंदगी को, उसके कूड़े करकट को उस कमरे से बाहर नहीं निकाला जाएगा, कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो पहले क्या करो? कमरे को साफ करो, अच्छी तरह से रंग रोगन करो, कमरे को ठीक साफ सुथरा कर दिया, उसके बाद उसमें हवन करो, उसमें धूप बत्ती जलाओ, तब जो उस कमरे का पर्यावरण बनेगा, उसका वातावरण बनेगा, उससे हम प्रसन्न होंगे, वो परिवेश हमें प्रसन्नता देगा। ठीक इसी प्रकार से जब तक हम अपने जीवन से दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दोषों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक अच्छाई हमारे जीवन में नहीं आ पाएगी। सुख का मूल है धर्म, धर्म का आधार है वेद। ईश्वर प्रदत्त विश्व के प्राचीनतम ज्ञान, वेदों का दिव्य संदेश, वेद कथा विश्व में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सुनिए। जिसका आहरण किया जाए, हवा का भी आप आहरण करते हैं, जल का भी आहरण करते हैं, जल भी आहार है, वायु भी आहार है। केवल ये जो आप रोटी खाते हैं, केवल यही आहार नहीं है, ये भी आहार है, ये स्थूल आहार है। और हमारे जो रोमकूप है, इनसे भी हम आहार लेते हैं। सिनेमा में या टीवी आदि में काम करने वाले लोग अपने चेहरे पर लेप कर लेते हैं ना, यदि उस लेप को पूरे दिन भर तक या 2-3 दिन तक लगाए रख लें वो, तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती। वो कार्य पूरा होने के बाद उस लेप को उतारना होता है, क्योंकि हमारे शरीर के सब रोमकूप आहार ग्रहण करते हैं। तो आहार क्या हुआ? चाहे हम रोमकूपों से लें, चाहे हम मुख से लें, चाहे हम नासिका से लें, और आंखों से भी आहार लिया जाता है। इसलिए क्या कहते हैं? और कानों से भी आहार लिया जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा। कानों से भी क्या करें? भद्र सुने। भद्र प्राप्ति करना चाहते हो ना? यद भद्रम तम न आशुव, जो जो भद्र है उसकी प्राप्ति कराइए। तो क्या हम कानों से भी अच्छा सुने? अच्छा, एक तो मैं आपको ये ज्ञान की बातें बता रहा हूं, तो आपको अच्छा लग रहा है। तो इससे क्या, क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि इससे भद्रम करने भी शृणुयाम देवा, वही सुख होता है ना
और जो हमें अच्छा नहीं लगता वो दुख होता है ना। तो कानों से आप अच्छा सुन रहे हैं, भद्र सुन रहे हैं, तो ये आपको अच्छा लग रहा है। परंतु यदि मैं इन्हीं कानों से आपको मेरी वाणी के द्वारा गाली देने लगूं, तो सुन तो कानों से ही रहे हो ना। कानों से हम अच्छी बातें सुने। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, कानों से हम ऐसी बातें सुने जिससे सुख भी हो और कल्याण भी हो, हमारी मानसिक तृप्ति भी हो और हमारे शरीर की भी पुष्टि हो। कानों से हम अच्छा सुनेंगे तो हमारी मानसिक तृप्ति तो होगी। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु के अनुसार हमारा मन शिव संकल्प वाला होगा, और तभी तो हम अपने शरीर को पुष्ट कर सकेंगे, अपने शरीर को भी सुख दे सकेंगे। और क्या, आंखों से भी भद्रम, आंखों से भी क्या करें, भद्र देखें। किसी को गुस्सा आया हुआ है तो आप बता देंगे कि ये व्यक्ति गुस्से में है। आंखों से तो क्या कहा, आंखों से भी भद्र देखें। क्या प्रार्थना करते हैं, हमारी वाणी में मिठास हो। हे प्रभु ऐसी कृपा करना, हमारी वाणी में मिठास हो और दृष्टि में प्यार हो, आंखों में प्यार की भावना हो। आंखों में घृणा की भावना है तो भी सामने वाला बता देता है, और आंखों में अच्छी भावना है तो भी सामने वाले को मालूम चलता है। आंखों ही आंखों में इशारा हो जाता है। अच्छा, कभी आपने किसी को बुलाया, आपके छात्रावास के संचालक ने किसी बड़े आदमी को बुलाया और आप में से कोई बालक उपद्रव कर रहा है, तो आपके गुरु, आपके आचार्य आंखों से ही आपको ऐसे देखेंगे। आप क्या समझ जाएंगे कि हां मैं गलत कर रहा हूं। बोलने की जरूरत नहीं पड़ी ना, आंखों से ही इशारा कर दिया। और आंखों से भी तुम नहीं समझे, जो आंखों के इशारे को नहीं समझता उसे क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। तो ऐसा मूर्ख तो नहीं बनना। हरियाणा के भिवानी में एक साधारण ग्रामीण परिवार में जन्मे वैदिक पर्यावरणविद, वेद एवं भारतीय संस्कृति के प्रखर चिंतक एवं ओजस्वी वक्ता आचार्य डॉक्टर संजय देव ने 1980 में मीनाक्षीपुरम धर्मांतरण कांड से विशेष उद्वेलित होकर आजीवन भारत माता की सेवा तथा सनातन वैदिक धर्म का कार्य करने का संकल्प लिया और इसी भावना से वैदिक संस्कृति, इतिहास एवं संस्कृत का विशेष अध्ययन किया। मात्र 17 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पाणिनि महर्षि द्वारा लिखित प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों को मात्र 32 दिनों में कंठस्थ किया। मूल यजुर्वेद, गीता तथा चाणक्य नीति दर्पण को संपूर्ण रूप से एवं वेद, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों के हजारों मंत्रों एवं श्लोकों को भी कंठस्थ किया। दक्षिणी हरियाणा में भारी अकाल पड़ने पर अगस्त 1986 में मात्र 20 वर्ष की अवस्था में भिवानी जिले में सफल वृष्टि यज्ञ करवाए, जिनके परिणाम स्वरूप भारी वर्षा हुई तथा भरपूर फसल भी हुई। इसके पश्चात ही वैदिक पर्यावरण विषय की ओर इनकी रुचि हुई तथा आगे चलकर वर्ष 2001 में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर ने आपको वैदिक पर्यावरण विषय पर डॉक्टरेट प्रदान की। वेदों के परम भक्त स्वामी श्री वैदिकानंद जी महाराज की प्रेरणा से डॉक्टर संजय देव ने वेद कथा व्याख्यान माला प्रारंभ की। विश्व की प्राचीनतम और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान धरोहर वेदों को आचार्य डॉक्टर संजय देव एवं स्वामी श्री वैदिकानंद जी महाराज सरल सरस वाणी में जन साधारण तक पहुंचाना चाहते हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल वेद। वेदों का ज्ञान विश्व के हर व्यक्ति के लिए लाभकारी है और वेदों का प्रसार पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी।